हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड। और आज के लेक्चर में अपन देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल बट बाय यूजिंग फास्फोरस हैलाइड्स। किसका यूज करेंगे? फास्फोरस हैलाइड्स। अब ये कंसेप्ट क्या है देखो, फास्फोरस के दो तरह के हैलाइड्स पॉसिबल है, एक PX3 और एक PX5। मैं पहले बता देता हूं कि फास्फोरस के कौन से हैलाइड अपने को यूज करने के, फिर अपन जनरल रिएक्शन की तरफ जाएंगे। जैसे PX3 में अगर आप देखेंगे, ये जो X है यहां पर, ये में भी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। लेकिन PX5 में ये जो X है ये सिर्फ क्लोरीन हो सकता है। क्या समझाने की कोशिश कर रहा देखो, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ट्राइब्रोमाइड और ट्राइआयोडाइड, ये तीनों भी पॉसिबल है। लेकिन पेंटाक्लोराइड में सिर्फ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड पॉसिबल है। समझ पा रहे हो क्या? देखो एग्जाम्पल, इधर PCl3, PBr3 और अगला है PI3। और इधर एक ही एग्जाम्पल है, क्या? PCl5। और थोड़ा सा आगे, ये जो PCl3 है ये स्टेबल भी है और इजीली प्रिपेयर हो सकता है, आइसोलेट कर सकते हैं, ओके। लेकिन PBr3 और PI3 ये अनस्टेबल है, मतलब अपन आइसोलेट नहीं कर सकते, लेकिन ये बनाया जा सकता है, फॉर्म हो सकता है। तो ये दोनों अगर किसी केमिकल रिएक्शन में आपको चाहिए तो उसको आप एज अ इंटरमीडिएट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इंटरमीडिएट। डायरेक्ट नहीं बनाए जा सकते, इंटरमीडिएट सिचु कंडीशन पे बनाएंगे। मतलब जैसे PBr3 बनाना है तो आप क्या करेंगे, रेड फास्फोरस को ट्रीट करेंगे किसके साथ? Br2 के साथ। तो इन दोनों का रिएक्शन होके PBr3 बनेगा, लेकिन उसको आइसोलेट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, ओके। वही PI3 चाहिए तो सिर्फ यहां पर ब्रोमीन के जगह पे आपको आयोडीन लेने का है, ओके। वही पेंटाहैलाइड में मैंने कहा कि आपके पास सिर्फ PCl5 है, मतलब PBr5 या PI5 ये दोनों कंपाउंड आप इंटरमीडिएट भी नहीं बना सकते, ओके। सेपरेट करने का सवाल ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ट्राइहैलाइड में अपने को 3 देखने के, PCl3, PBr3, PI3। पेंटाहैलाइड में अपने को सिर्फ एक देखने का है, दैट इज PCl5। और ट्राइहैलाइड में और एक याद रखने का, PBr3 और PI3 आया तो वहां पर रेड फास्फोरस प्लस Br2 लिया तो PBr3 एंड I2 लिया तो PI3। अब इसमें पहला देखते हैं बाय यूजिंग फास्फोरस ट्राइहैलाइड। मतलब क्या बेटा? PX3। इसमें तीनों भी आया, PCl3, PBr3, PI3। अब इसका जनरल रिएक्शन दिमाग में रखो, ROH कंबाइन हुआ किसके साथ? PX3 के साथ। कंडीशन सिंपल, हीटिंग। अब इधर क्या होगा, OH किसका? अल्कोहल का रिप्लेस किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ हैलोजन। लेकिन हैलोजन कितने? 3, तो OH भी कितने होने चाहिए? 3। तो बैलेंस करने के लिए आप यहां पर यूज करेंगे 3। तो 3ROH PX3 के साथ गया तो R का OH रिप्लेस हुआ X से, लेकिन OH कितने थे? 3, तो X भी कितना है? 3, मतलब RX कितने बने? 3RX। RX को जो अपन क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड्स, जिसका अपन प्रिपरेशन स्टडी कर रहे हैं। अब यहां के जो 3 OH फ्री हुए वो फास्फोरस के साथ जाके बना देगा क्या? H3PO3, जिसको बोलते हैं
फास्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं? फास्फोरस एसिड। और एक होता है फास्फोरिक एसिड, लेकिन वो H3PO4 होता है, ये PO3 है, इसलिए ये फास्फोरस एसिड। अब इसमें कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे आपने कहा मिथाइल अल्कोहल CH3OH ट्रीट किया PCl3 के साथ। अब PCl3 स्टेबल है, आइसोलेट होता है, तो ऊपर कुछ फास्फोरस प्लस क्लोरीन ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो, OH रिप्लेस बाय क्लोरीन, बट 3 क्लोरीन है इसलिए बैलेंसिंग के लिए 3। कंपाउंड का नाम मिथाइल अल्कोहल। अब OH क्लोरीन से रिप्लेस होगा तो क्या बनेगा 3CH3Cl, नाम इसका मिथाइल क्लोराइड, या IUPAC नाम आप बोल सकते हो क्लोरोमीथेन। ओके, अब अगला कंसेप्ट, 3 OH फास्फोरस के साथ गए तो यहां पर क्या H3PO3, दैट इज फास्फोरस एसिड। और एक एग्जांपल लेते हैं, समझो C2H5OH, कंपाउंड का नाम इथाइल अल्कोहल। अब यहां पर इसका क्लोराइड नहीं ब्रोमाइड बनाने का है, तो आप यूज करेंगे PBr3। लेकिन मैंने अभी कहा PBr3 आइसोलेट नहीं होता, बनाने के लिए रेड फास्फोरस प्लस Br2, कंडीशन हीटिंग, दोनों रिएक्ट होंगे, PBr3 बनाएंगे, सिर्फ इतना अलग है कंपेयर टू PCl3, बाकी सेम। बैलेंसिंग के लिए यहां पर भी 3 यूज करेंगे, 3OH रिप्लेस बाय 3 ब्रोमीन, मतलब 3C2H5 और यहां पर क्या ब्रोमाइड, कंपाउंड का नाम इथाइल ब्रोमाइड। ओके, और जो 3 OH है फास्फोरस के साथ गया तो इधर H3PO3, दैट इज फास्फोरस एसिड। अगर आयोडाइड का एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल C3H7OH, मैंने प्रोपाइल लिया तो समझो मैंने कहा N प्रोपाइल, OH अटैच है तो अपन इसको वर्ड लगा देंगे क्या, अल्कोहल। अब अपने को आयोडाइड बनाने का है तो इधर यूज करने का PI3, लेकिन PI3 अनस्टेबल होता है, तो बनाने के लिए रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन, कंडीशन हीटिंग, दोनों का रिएक्शन होगा, फिर क्या बनेगा PI3, 3 आयोडीन है तो 3 OH चाहिए, तो बैलेंसिंग के लिए 3, so 3 OH रिप्लेस बाय 3 आयोडीन, वी गेट हियर 3C3H7I, that is N propyl iodide। ओके, प्लस बाय प्रोडक्ट में वही 3 OH combined with phosphorus, it gives क्या H3PO3, that is phosphorus acid। सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि इधर क्लोरीन है, इधर ब्रोमीन है, इधर आयोडीन है, बाकी रिएक्शन सेम। सिर्फ ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है वो अनस्टेबल है, इसलिए रेड फास्फोरस एंड ब्रोमीन का यूज किया कि PBr3, एंड रेड फास्फोरस एंड आयोडीन का यूज किया कि PI3। वैसा PCl3 स्टेबल है, आइसोलेट होता है, उधर ये कंडीशन डालने की जरूरत नहीं। ओके, अब इसमें दूसरा प्रोसीजर है, बाय यूजिंग फास्फोरस पेंटाहाइड्स, मतलब PX5, लेकिन PX5 में X का मतलब सिर्फ क्लोरीन होता है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं PCl5। कौन? PCl5। अब ये कंसेप्ट क्या है देखो, एकदम सिंपल, जनरल रिएक्शन पहले ROH, जिसको अपन बोलते हैं अल्कोहल, अब इसको ट्रीट किया किसके साथ, PCl5 के साथ, कंडीशन कॉमन हीटिंग, क्या होगा, ये जो OH है क्लोरीन से रिप्लेस होगा, मतलब इधर बनेगा RCl, जिसको अपन बोलेंगे अल्काइल क्लोराइड। ओके, प्लस अब जो OH फ्री होगा, उस OH में से एक H Cl के साथ गया तो इधर बना क्या
HCl। PCl5 में 5 क्लोरीन थे, इधर एक आया इधर एक, मतलब बचे 3। बचे हुए 3 क्लोरीन और 1 फास्फोरस इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके बनाता है POCl3, जिसको बोलते हैं फास्फोरिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? फास्फोरिल क्लोराइड। तो ये बन गया जनरल रिएक्शन। ओके। अब एग्जाम्पल में जैसे आपने कहा CH3OH, इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल को ट्रीट किया किसके साथ? PCl5। कंडीशन हीटिंग, फिर OH रिप्लेस बाय क्लोरीन, बना क्या? CH3Cl। नाम क्या इसका? मिथाइल क्लोराइड। ओके। फिर एक HCl के साथ गया, क्या बनाया? HCl। 5 में से 2 क्लोरीन गए, बचे 3 और इधर का एक ऑक्सीजन, इधर बन गया POCl3। बाय प्रोडक्ट सेम ही है, सिर्फ अल्किल ग्रुप चेंज हो रहा है, उधर अल्काइल था इधर मिथाइल। और एक एग्जांपल लिया आपने CH3CH2OH, इसको अपन क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल प्लस PCl5। कंडीशन हीटिंग, OH रिप्लेस बाय क्लोरीन, तो CH3CH2 इधर Cl, 2 कार्बन का इथाइल, किसको अटैच? क्लोरीन को, इसको क्या बोलेंगे? क्लोराइड। तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया? इथाइल क्लोराइड। अब ये जो OH इसका H फिर एक Cl के साथ गया, तो क्या बनाया? HCl। फास्फोरस के 5 क्लोरीन थे, 1 2 गए, बचे 3 क्लोरीन, 1 फास्फोरस और 1 ऑक्सीजन, बना देगा इधर POCl3। इस हिसाब से कंप्लीट हुआ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग फास्फोरस हैलाइड्स। इसमें अपन ने 2 टर्म देखे, फास्फोरस ट्राइहैलाइड एंड फास्फोरस पेंटाहैलाइड। ओके। ट्राइहैलाइड में क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाया जा सकता है, लेकिन पेंटाहैलाइड में सिर्फ क्लोराइड बनाया जा सकता है। ये जो रिएक्शन दिखाई दे रहा है, इसमें सिर्फ क्लोराइड प्रिपेयर किए जाते हैं, ब्रोमाइड और आयोडाइड नहीं। अब तीसरा कंसेप्ट इसके अंदर का, मतलब फ्रॉम अल्कोहल में तीसरा पॉइंट। पहला अपन ने देखा बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड, जो प्रीवियस वीडियो में था। आज के वीडियो में अपन ने देखा बाय यूजिंग फास्फोरस हैलाइड्स, दैट इज ट्राइहैलाइड एंड पेंटाहैलाइड। और इसी सेक्शन का तीसरा पॉइंट, दैट इज बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। ये वन ऑफ द सिंपल और बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स। क्यों? क्योंकि इसका प्रोडक्ट सेपरेट करने के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट मिलते हैं वो गैसेस मिलते हैं, मतलब वहां से ही ऑपरेट हो जाएंगे, तो आपको प्रोडक्ट इजीली मिल जाएगा। अब जनरल रिएक्शन देखते हैं। अल्कोहल का यूज करने का मतलब क्या? ROH, दैट इज अल्कोहल, इसको ट्रीट किया थायोनिल क्लोराइड के साथ, दैट इज SOCl2। कंडीशन होती है इसके लिए पायरिडिन का इस्तेमाल किया जाता है और हीटिंग। अब कंसेप्ट क्या है देखो, ROH SOCl2 के साथ गया तो OH रिप्लेस बाय 1 क्लोरीन, मतलब इधर क्या होगा? RCl, जिसका नाम है अल्काइल क्लोराइड। ओके। प्लस अब ये जो दूसरा क्लोरीन है इस H के साथ जाके बना देगा इधर HCl। ओके। देखो 2 क्लोरीन थे, एक R के साथ गया, एक H के साथ गया, मतलब इधर बचा सिर्फ SO। इस SO को एक O मिल गया, मतलब इधर बन गया क्या? SO2। आप जानते होंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है और HCl का भी स्टैंडर्ड स्टेट गैस होता है, मतलब ये दोनों भी यहां से बाहर चले जाएंगे, तो अपने को क्या मिलेगा? ओनली अल्काइल क्लोराइड। So this is the one of the important method for the preparation of alkyl chloride with the help of alcohol. Okay, example लेते हैं, जैसे CH3OH मतलब मिथाइल अल्कोहल ट्रीट
किया किसके साथ, SOCl2, कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरीडीन, ओके, हीटिंग। फिर OH रिप्लेस बाय वन क्लोरीन, दैट इज CH3Cl, ओके। फिर एक H के साथ दूसरा क्लोरीन गया, इधर बना HCl, इधर SO और ये O ने बनाया SO2, ओके। तो जो कंपाउंड बना उसको अपन नाम देंगे मिथाइल क्लोराइड। कोई भी अल्कोहल वहां पर आप यूज कर सकते हैं, उसका क्लोराइड आपको मिल जाएगा, जैसे CH3C, CH3 और यहां पर OH, इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो कंपाउंड क्या बनेगा, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। जो अल्कोहल लेंगे उसका क्लोराइड प्लस क्या, SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरीडीन, कंडीशन है हीटिंग। फिर OH रिप्लेस बाय क्लोरीन, सो CH3 OH के जगह पे अब आ जाएगा कौन, Cl। कंपाउंड का नाम होगा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ओके। दो क्लोरीन में से एक क्लोरीन अल्काइल ग्रुप के साथ गया, दूसरा क्लोरीन H के साथ जाएगा, मतलब इधर बनाएगा HCl प्लस, अब ये जो SO है इसके साथ ये O जाएगा, मतलब इधर बनाएगा SO2, ओके। इस हिसाब से अपना पहला जो प्रिपरेशन मेथड था फ्रॉम अल्कोहल वो खत्म हो गया। उसमें अपन ने 3 कंसेप्ट देखे, बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड, बाय यूजिंग फास्फोरस हैलाइड एंड बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि हाउ अल्काइल हैलाइड इज प्रिपेयर फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विश्वा केमिस्ट्री एकेडमी। थैंक यू।